अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन दूसरा वीलॉग है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। काजी फ़ायज़ ईसा ने खुद ही आज अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो चल रहा था और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, उधर लोग पहुंच गए और बड़ा माहौल उसने कायम कर दिया और उसको पता भी नहीं था हुआ क्या। लेकिन उससे पहले आपको इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो सुनानी है, वो सुने ज़रा। 13 में जब चाइना 14 में जब चाइना का सदर आ रहा था, उस वक्त इस फितने को ख़त्म करना चाहिए था, इसका सर कलम करना चाहिए था, इन फितनों को सर कलम करना चाहिए था। ये इमरान खान साहब के बारे में बात की जा रही है और पीटीआई इन जनरल, ये 2013-14 से इमरान खान साहब को मारने की प्लानिंगें की हैं इन्होंने और पता नहीं कितनी कोशिशें की हैं। ये तो अल्लाह ताला ने बचाया है, ये तो जाएगी ये, और इसको तो फेंटा लगेगा उल्टा लटका के और इससे पता उलवाया जाएगा कि कौन कौन शामिल है। ये पाकिस्तान में जितनी भी कत्लो गारत और हमलागिरी और जितनी कुछ हो रही है, इनके पीछे ये नून लीग मौजूद है। तो ये तो इस औरत ने आज उगल दिया है और यही बात साबित करती है कि इमरान खान साहब के हमले के पीछे भी ये लोग मुलव्वस थे और अभी भी ये लोग इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। और आज इनका रोना ये साबित करता है कि ये अभी भी किसी कोशिश से पीछे नहीं हटेंगे। जैसे इनको मौका मिलेगा ये दोबारा इमरान खान साहब की जान लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्लाह अल हक है, जान देखते हैं किसकी पहले जाती है। लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा की बात भी कर लेते हैं। काजी फ़ायज़ ईसा जो है ना, आज अचानक चलते चलते बाहर पहुंच गया। उसकी एक दो क्लिप आपको सुनाने हैं, उसका फ्रॉड बताना है, ये कैसा फ्रॉडिया बेगैरत है। रावलपिंडी में इल्जामात लगा रहे हैं आज आप मुझ पे। जी सर, मुझे कोई नई बात बताइए। इल्जामात बहुत बड़ा इल्जाम था वो। अच्छा, क्या इल्जाम लग गया? रियासती अहदेदार के जानिब। बताएं कि जी इलेक्शन मैनिपुलेट हुए हैं। अच्छा, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बड़ा किरदार है। अच्छा, मेरा किरदार में एक हद तक तो है कि इलेक्शन करवाने में। अच्छा, वो तो कह रहा है इलेक्शन कराने में उसको नहीं पता जी, बताएं क्या है, वैसे ही फिर रहा है बाहर। लेकिन ये बंदा जो सवाल पूछ रहा है ना, इसकी शक्ल से लगता है कि ये कोई चंगल टाइप का, और चंगल टाइप के कौन सी एजेंसी में होते हैं आप सबको पता है। अच्छा, आगे ये देखें ज़रा। मेरी ज़ात को आप एक तरफ छोड़ दीजिए, मगर पाकिस्तान में इदारे हैं, इदारों को तबाह ना करें मज़ीद। और अब एक तरह से मैं इदारे का एक सरबराह भी हूँ, तो चीफ जस्टिस हूँ। तो अगर आप ऐसे इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, भैया आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई बिल्कुल, तुम्हारे मुकदमे ऐसे आते हैं, चोरी का इल्ज़ाम कुछ भी लग जाता है, तुम्हारी वजह से लगता है, तुमने धांधली करवाई है। अपने आप को पहले अदारे से लैदा करने की कोशिश की, लेकिन वही फिर खुद ही घूम के आ गया जी, इदारे का सरबराह तो मैं ही हूँ, तो बात मुझ पर आ गई और तुम पे इल्ज़ाम लगा, इदारे पर इल्ज़ाम नहीं लगा। अच्छा, आखिरी जो है ना इसका, अभी इसको पता नहीं है कि हुआ क्या है, तो ये आखिरी जो है ना क्लिप वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने खुद धांधली की है? उनका जी चीफ जस्टिस और सिकंदर सुल्तान राजा साहब जिम्मेदार हैं इस। वो क्या कह रहे हैं अभी उसको पता नहीं है, सुने दोबारा। तो वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने खुद धांधली की है? उनका जी चीफ खुद धांधली की है उन्हें। इसको कैसे पता लगा कि उसने कहा है कि वो खुद धांधली की है? इसको कैसे पता लगा? अभी तो उसको पता ही नहीं इस पर इल्ज़ाम क्या लगा है, उसको क्या लगा। लेकिन कहता है वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने खुद धांधली की है, हालांकि उसने कहा है उसने खुद धांधली की है। और वो ये इस चीज़ से ये साबित होता है कि ये जो है ना ये, और आज बाहर पहुंच गया कि जी मैं तो चीज़ें देखने आया था अचानक, और आज ही आना था तूने। और उसके बाद इन्होंने इजलास भी बुलाया, इजलास के अंदर फैसला किया वो मोटर नहीं लिया जाएगा, और हम जो हैं वो इसका तौहीन अदालत का नोटिस भी कह रहा है कि हम जारी नहीं करेंगे। अच्छा, अब वो जो चट्ठा साहब है ना, जो लियाकत चट्ठा है, जो कमिश्नर है, उसके बारे में जो रिपोर्ट आई है इंटेलिजेंस की, जो रिपोर्ट आपको दिखाई हुई थी दूसरी वीडियो के अंदर, इधर भी दिखा दूंगा, उसके अंदर नीचे तो लिखा हुआ है ना कि वो ठीक ठाक है, वो दिमागी मरीज़ नहीं है। साथ ये भी लिखा हुआ है कि इसके ताल्लुकात किसके साथ रही हैं, नून लीग के साथ इनकी फैमिली के ताल्लुकात हैं। इसके ख़ास तौर पे हमदा शहबाज के साथ और ताड़र फैमिली, जी हाँ, ताड़र फैमिली से इनके ताल्लुकात हैं। और मज़े की बात यह है कि इस चीज़ को हामिद मीर ने ज़्यादा उछाला है, और हामिद मीर का जो भाई पंजाब असेंबली में बैठा हुआ है, वो आज क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मियाँ असलम के साथ इसके ताल्लुकात हैं, तो वो उनके ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ को आज बग़ैर जीते बग़ैर कुछ किए उसे चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान का प्रोटोकॉल दे दिया गया, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, जैमर्स, हर चीज़ दे दी गई है। वैसे तो उसके पास पहले भी मौजूद थी, लेकिन अब ऑफिशियली तौर पे दे दी गई है। तो ये बात मैंने सुबह भी कही थी कि ये बंदा किसी ने लॉन्च किया है, ये बंदा जो है इसका नून लीग से इसका ताल्लुकात हैं, और नून लीग के लिए इसका सारा ख़ानदान काम करता है। ये वोटें मांगता रहा इलेक्शनों में, ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा अब ये तो चीज़ खुलेगी कि एक चीज़ अदारे के अलावा हर किसी का नाम ले दिया गया जिसने ये सारा कुछ किया है, तो डेफिनेटली किसी को बचाया जा रहा है, किसी को बचाया जा रहा है, तो इसमें से होगा कुछ नहीं, ये सब लोग बच जाएंगे, और ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको थोड़ी बहुत सजा दे के साइड पे कर देंगे, या मुल्क से बाहर चला जाएगा ये अनकरीब। अच्छा, इसके अलावा जो दुनिया भर में जो थूथू हुई है उसकी किसी को क्या परवाह। इवन गल्फ़ टुडे जो है ना अखबार, उसने लिखा है हीरो ब्यूरोक्रेट कन्फेस, मान लिया उसने,
ही हेल्प्ड रिग पाकिस्तान जनरल इलेक्शन, ठीक है, उसने हेल्प की है जनरल इलेक्शन रीड करने के लिए। और पूरी दुनिया नाम लेके कह रही है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो ये सारा कुछ सबके पीछे है और हमेशा से थी, अब खुल के सामने आ गई है। जाते जाते ये हामिद मीर का भाई आमिर मीर जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है इसका पंजाब के अंदर, उसकी ज़रा बकवास सुन लें। भी दे दें कि इलेक्शन में धांधली हुई है, इलेक्शन नताइज को मनसूख भी कर दें तो शक है उस पर। और फिर आप नए इलेक्शन का ऐलान कर दें। आप एंकर हैं, एंकर बन के गुफ्तगू करें। आप तो जैसे कोई होता है ना, मतलब कमिश्नर के साथ का कोई इमरान, वैसे गुफ्तगू कर रहे हैं। ये इमरान वो फजल आंडू वाली बात करने लगा था ये बंदा बात, क्योंकि ये इनके जहन में ये बायस लोग हैं, ये सब एक्सपोज हो रहे हैं। अल्लाह ताला इन सबको एक एक करके एक्सपोज कर रहा है। इंशाल्लाह काजी फायजा भी जाएगा, बाकी सारे भी जाएंगे, इलेक्शन कमिश्नर भी जाएगा और भी जितने हैं सबको एक दिन जाना तो है, लेकिन ये उससे पहले ही जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।